हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने भारत के जो उत्तर की ओर पर्वतमालाएं हिमालय है इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम भारत के जो उत्तरी मैदान है इसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तरी मैदान बच्चों, जो मैदान है ये नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होता है। और आप देख पा रहे हैं जो डायग्राम है या चित्र है, इसमें ग्रीन कलर का ये जो मैदान बना हुआ है, इसमें नदियां बह रही है। जो नदियां हैं उनके नाम भी दिए गए हैं, जैसे सतलुज है, यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, लूनी, नर्मदा। ये नदियां आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से जो मैदान का निर्माण हो रहा है, यह भारत का उत्तरी मैदान है। आप अपर गंगा को भी 3 भागों में बांटा गया है। अपर गंगा या ऊपरी गंगा का मैदान, फिर मिडिल गंगा ग्राउंड या मध्य गंगा का मैदान, और लोअर गंगा ग्राउंड या निम्न गंगा का मैदान। इसमें ये दिल्ली रोहिलखंड से स्टार्ट हो रहा है, आगरा होते हुए ईस्टर्न बिहार होते हुए ये लास्ट में वेस्ट बंगाल तक जा रहा है। बिहार में गंगा के उत्तर में मिथिला के मैदान और दक्षिण में मगध प्रदेश स्थित है। रार के मैदान छोटा नागपुर पठार से संलग्न मैदानी प्रदेश जिसका निर्माण दामोदर नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, उसे रार का मैदान कहा जाता है, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। यह मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के मैदान ज़्यादा उपजाऊ है। इसके बाद है भारत में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। छोटा नागपुर का पठार दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में विभक्त करती है, जो निम्न है: हजारीबाग तथा रांची। इम्पोर्टेंट है कि कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठार को विभाजित करती है, और जब विभाजित करती है तो उसके उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग का नाम क्या है, यह आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। और इनको विभाजित कर रही है दामोदर नदी। दामोदर नदी के दक्षिण में रार का मैदान बना हुआ है। मेवाड़ के पठार से बनास नदी का प्रवाह होता है, जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है। विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर में स्थित मालवा के पठार 2 अपवाह तंत्रों का भाग है, जिसके उत्तरी भाग में चंबल नदी का प्रवाह होता है, जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, तथा इसी पठार के दक्षिणी भाग में माही नदी का प्रवेश होता है, जो खंबात की खाड़ी में गिरकर अरब सागरीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। जो आपको ध्यान में होना चाहिए, जो भारत है, भारत के एक तरफ ये अरब सागर आपको ध्यान में होगा, और पश्चिम बंगाल की तरफ वाले आप देखो तो वो सागर है बंगाल की खाड़ी। तो जो नदी तंत्र बंगाल की खाड़ी में गिरता है वो हो गया बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र, और जो नदी तंत्र अरब सागर में गिरता है वो हो गया अरब सागरीय अपवाह तंत्र। तो जो मालवा का पठार है, यह दोनों अपवाह तंत्रों का भाग है। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं अलग अलग पठार दिखाए गए हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें कई छोटे छोटे जो पठारों के भाग हैं, वो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट है, कर्नाटक का पठार, पूर्वी घाट, तेलंगाना का पठार। तो ये सब पठारों के नाम है और उनकी स्थितियाँ भी दी हुई है, जो भी आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है। इसके बाद मैप में आप देख सकते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में नर्मदा नदी बह रही है, जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। सतपुड़ा श्रेणी के बीच और सतपुड़ा श्रेणी से एक और नदी आपको निकलती हुई दिखाई देगी, ताप्ती नदी। नर्मदा व ताप्ती नदियां अवसादों की कमी के कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तथा ये नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ये नदियां ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जब नदियों में अवसाद की अधिकता होती है, ढाल अत्यधिक मंद होता है और वेग न्यूनतम होता है, तब नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। आप देख पा रहे हैं
नदी का डेल्टा किस प्रकार से बन रहा है। जो सर्पाकार प्रवाह हो रहा है नदी का, या सर्पिलाकार अपन कह सकते हैं इसको, इसमें जो ये मैदानी भाग बना हुआ है, और नदी जब ढाल बहुत ज़्यादा मंद हो जाता है, वेग न्यूनतम हो जाता है, तो नदी अपने साथ लाए गए सभी अवसादों को निक्षेपित कर देती है, और जिससे नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। इसके पश्चात है तटवर्ती मैदान और द्वीपीय समूह। आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, जो ये कच्छ, पोरबंदर, गोहेलवाड़ के मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, मालाबार तट केरल का, कन्याकुमारी आ जाता है, कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु में है, उत्तरी सरकार तट, पूर्वी तटीय मैदान और स्वर्णरेखा नदी निकल रही है यहाँ से, कोंकण तट जो महाराष्ट्र और गोवा में है, और कन्नड़ तट या कर्नाटक तट, ये कर्नाटक में, कन्नड़ तट जो है कर्नाटक में है। ये सारे तटीय मैदान हैं। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान अवतलित मैदान है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान उत्थित मैदान हैं। पश्चिमी घाट में प्राकृतिक बंदरगाह अत्यधिक संख्या में मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति वर्मा प्लेटों के अभिसरण से हुई है तथा ये द्वीप समूह अराकान योमा या पूर्वांचल पहाड़ियों का बंगाल की खाड़ी में स्थित भाग माने जाते हैं। दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित राउटलैंड द्वीप पर डीआरडीओ ने लंबी दूरी के प्रक्षेपास्त्र के केंद्र की स्थापना की है। मालदीव की उत्पत्ति प्रवाल द्वीपों से हुई है, और यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोफ द्वीप है, और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। आज की क्लास इतनी ही होगी। नेक्स्ट क्लास में और दूसरे टॉपिक्स पे चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।